पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो इस वचन से मैं आपको बता दूं, ये सीखने को मिल रहा है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही ग्रंथ है, बाइबल, जिसका अर्थ मैं पहले बता दिया पहला पॉइंट है कि क्या क्या अर्थ होता है। तो इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिल रहा है कि सभी धर्मों का ग्रंथ है। कैसे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किसने प्रेम रखा? परमेश्वर ने, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने पूरी गैलेक्सी को बनाया, जिसने सूर्य चांद चंद्रमा हर एक वस्तु देखी अनदेखी सबको बनाने वाला परमेश्वर है। तो उसने अपना इकलौते पुत्र दे दिया, हमसे प्रेम के खातिर अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। और उसका पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उस पर उसके पुत्र के रूप में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए। और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु पर विश्वास करे कि वह परमेश्वर के पुत्र है। जो कोई यह विश्वास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वह नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब है नष्ट नहीं, कौन? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई भी, चाहे वो मुस्लिम हो, है ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग, मायने ये सभी धर्मों के लिए है। ये वचन साबित कर रहे हैं कि बाइबल सभी धर्मों के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, चाहे कोई भी धर्म की हो, वो नष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, ये अनंत जीवन देने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक, ये बाइबल का अर्थ है अनंत जीवन देने वाली। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अनंत जीवन के लिए पुस्तक है। अब आगे पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो इतना ये बाइबल का परिचय है। अब बाइबल का परिचय में देखिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यशायाह 45 का 12, 45 का 12 पढ़ते हैं। मैंने ही पृथ्वी को बनाया, हाँ, उसी ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा, और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को सृजा। मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना, हाँ, परमेश्वर ने ही अपने हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी। और उसके सारे गढ़ों, है ना, जो आसमान में है, जो गढ़ है, तारे गढ़ है, सबको आज्ञा दी। अब देखो यहाँ पर क्या प्रकट होता है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने ही पृथ्वी, यशायाह 45 का 12, मैंने ही पृथ्वी को बनाया। ये भूगोल की बात हो गया। भूगोल की सारी ज्ञान बाइबल हमें देता है। ये बाइबल करता है। एक नॉर्मल भाषा में पुस्तक में आपको बताया समझने के लिए, ठीक है। जो मसीह पर विश्वास नहीं करते और जो नहीं जानते उसके लिए है, ठीक है। और मैंने ही पृथ्वी को बनाया, ये भूगोल की बातें हो गई। बाइबल में भूगोल की सारी बातें हैं। और दूसरा है, और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा। जीव विज्ञान, मनुष्य के बारे में, पूरे जीव के बारे में पूरी बाइबल में है। मैंने मनुष्य को सृजा, हाँ, परमेश्वर मनुष्य को सृजा। दूसरा हो गया। तीसरा है, मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना, हाँ, मौसम विभाग, जितने भी मौसम के पानी, जल, वर्षा, तो हवा, जो भी है, इसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है कि अपने हाथों से आकाश को ताना, मौसम विभाग की बात हो गई। और उसके सारे गढ़ों को मैंने आज्ञा दी। यहाँ पर आज्ञा दी क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक प्रकार की शक्ति, जो परमेश्वर ने एक शक्ति ठहरा दिया, उसके अनुसार पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्सिटी उसके कब्जे में है और उसका आज्ञा का पालन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी। किसने दी? परमेश्वर ने दी। तो ये हो गया बाइबल का अर्थ। जो हर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो बाइबल नहीं बताता, नहीं सिखाता, ठीक है दोस्तों। तो यशायाह 45 का 12 का एक बार और पढ़ देता हूँ। क्या क्या है? भूगोल है, जीव विज्ञान है, मौसम विभाग, पूरी गैलेक्सी, और भी ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसको हम नहीं जानते। पूरी सृष्टि की निर्माण के बारे में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है। तो बाइबल में लिखा है। तो बाइबल का एक और अर्थ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो बाइबल में के अंदर में जो लिखा है उसको वचन कहते हैं। जो बाइबल के अंदर में जो लिखा हुआ है उसको हम वचन कहते हैं। और वह वचन प्रभु यीशु मसीह, उस वचन को पढ़कर जब हम दुआ मांगते हैं अपनी सलामती के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों को दुख दर्द करने के लिए, ऐसा हम परमेश्वर से दुआ मांगते हैं जब यीशु मसीह के नाम से, तो ये मान के चलो कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। और जब वचन पढ़ते हैं या बाइबल के वचन हमारे कानों तक आता है तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमको समझाता है। और जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुशी के लिए मांगते हैं, सलामती मांगते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। ये हुआ दोस्तों बाइबल की अर्थ, जो भेद भरी बात है। और आपको गहरी चीज बता दूं, यशायाह 49:16 में लिखा है, यशायाह 49:16 में लिखा है, अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शरण पनाह मेरे सदैव मेरे दृष्टि के सामने रहती है। हाँ, यशायाह 49:16 में लिखा है, हमारी शरण पनाह मतलब जितने भी संसार में लोग हैं या निर्जीव कुछ भी वस्तु,
कुछ भी हो, जीव देखी हो या अनदेखी है पूरी गैलेक्सी, उसके हमारे हथेलियों में खुद बना है और हमारी शरणपना तो पूरी सृष्टि की शरणपना उसके दृष्टि के सामने हमेशा बनी रहती है। मानव एक प्रकार की कंप्यूटर सिस्टम है। अब देखो एग्जाम्पल, कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है। अब ये सोचो, इंसान ने जब कंप्यूटर बना सकता है, पूरी नेट पूरी दुनिया की जानकारी हम मोबाइल से देख सकते हैं, तो परमेश्वर है हर एक चीज को बनाने वाला, उसको कितना दिमाग ध्यान होगा। तो ये है पूरी दुनिया की जानकारी रखने वाला। बाइबल दर्शाता है, उसी का नाम है बाइबल, पूरी दुनिया की जानकारी रखने वाला बाइबल। ये हुआ बाइबल के अनुसार, क्योंकि वचन लिखा है ऐसा है 4:16 में, सदैव शरण पनाह उसकी नजरों के सामने रखे। मान के चलो कंप्यूटर से कई अरबों करोड़ों गुना अच्छा सिस्टम उसके पास है, जो हमारे भविष्य भूत वर्तमान सबको देखता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ऐसा विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमारे प्रेम के खातिर भेजा और उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। तो प्राइज द लॉर्ड, इस वचन को सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोगों को और बताइए ताकि वो लोग जाने और सही तरीके से समझे। अगर समझ नहीं आए तो रिपीट कीजिए और ठीक है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्राइज द लॉर्ड।